जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 17/11/2021 द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। मैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस का प्रश्न लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी डैश काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो किस भाषा में लिखा गया था ये? तो देखिए, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ यानी ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कन्नड़ यानी ऑप्शन डी। ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली को उनकी काव्य रचना, कन्नड़ काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त किया था, आपका ऑप्शन है 1956, 1946, 1960, 1950। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1956 में। बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने 1956 ईस्वी में ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया। ज्येष्ठाधिकार के नियम में ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र को अपने छोटे भाई बहन की तुलना में अपने पिता की संपत्ति और राज पर पहला अधिकार होता था। ये नियम 1956 में खत्म हो गया। अगला है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है 1934, 1920, 1909, 1945। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। ऑप्शन 1920 में औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन 1920 में किया गया था। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं। देखिए, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश है, क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी, आपका ऑप्शन है लूनी, चंबल, झेलम, सोन। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा लूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता? दिसंबर 2020 में। देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार विराट कोहली ने जीता था। ठीक है, चलिए एक बार और आंसर जान लीजिए। ICC मेंस ODI क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार, ठीक है, ऑफ द डिकेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और याद रखिए ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो जीता था ये स्टीव स्मिथ ने, ऑस्ट्रेलिया से है ये, स्टीव स्मिथ ने जीता था। और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था। और ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये राशिद खान अफगानिस्तान से है, इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत वासुदेव मंदिर, गुंडीचा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कादरी मंजूनाथ मंदिर। तो आंसर हो जाएगा कादरी मंजूनाथ मंदिर। ठीक है, कादरी मंजूनाथ मंदिर कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित है, जो भगवान शिव के एक अवतार की समर्पित है। चलिए, और अनंत वासुदेव मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में संबंधित है। ठीक है, और गुंडीचा मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है,
जो भगवान जगन्नाथ की मौसी गुंडीचा को समर्पित है। ठीक है। और मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक कौन है? आपका ऑप्शन है राहुल कुमार, राजेश कुमार, राणा कपूर, प्रशांत कुमार। तो देखिए यस बैंक के संस्थापक जो है, यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है, जिसकी स्थापना 2004 में हुआ था। कब हुआ था इस बैंक की स्थापना? 2004 में राणा कपूर व अशोक कपूर ने मिलकर किया था। यानी इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन है अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। दूसरा, लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। और तीसरा है भोजन ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। और चौथा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। देखिए कौन सा कथन इसमें गलत है, ये पूछ रहा है आपको। देखिए इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। एक चीज हमेशा याद रखिए, याद रखना है कि लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है। ठीक है, लार में क्या होता है? स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये गलत है। इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है इसमें। ठीक है, भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जबकि लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए स्लाइवरी लाइपेज भी स्रावित करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी। आपका ऑप्शन है आदत खां, मार्तंड वर्मा, चिकलिंज खां, हैदर अली। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सआदत खां। ठीक है, सआदत खां याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य का एक वरिष्ठ अधिकारी था सआदत खां, जिन्होंने 1732 ईस्वी में, ठीक है, मुगल सल्तनत के अधीन अवध में एक आनुवंशिक स्वतंत्र राजतंत्र की घोषणा की थी। चलिए, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? नवंबर 2020 में, देखिए नवंबर 2020 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय कुमार सिन्हा को। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा को इस पद पर चुने जाने का वह पहला भाजपा विधायक है, याद रखिएगा। 13वां सवाल, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संप्रभु। क्या हो जाएगा? संप्रभु। संप्रभु शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है, और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु केवल पहली मंजिला ही बना सके, और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची पर 4 मंजिला निर्माण किया था तथा फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वें मंजिल का निर्माण करवाया, और जिससे इसकी ऊंचाई 234 फीट हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रतिभूति लेन देन कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड टेस्ट द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो देखिए आपका ऑप्शन है डायना आइडल जी, रामचंद्र गुहा, विनोद राय, विक्रम लिमी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
COE किस राज्य में खोला गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है एनीमिया, मलेरिया, हैजा, रेबीज। तो देखिए हीमोग्लोबिन की जब खून में कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी होता है, नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? आपका ऑप्शन है आंखें, नाक, त्वचा, जीभ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जीभ। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहती हैं। ठीक है, और इन्हीं स्वाद कलिकाओं द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का आभास होता है। और जीभ के अग्र भाग में मीठे स्वाद का, पश्च भाग में यानी पीछे भाग में कंठ के निकट जो भाग होता है उसमें कड़वा स्वाद का, तब बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो आपका बैल, खेत, खेती के औजार, पूर्वजों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैल की पूजा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली पहली न्यायाधीश वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? एक बार और सवाल को सुन लीजिए। कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस वी नागरत्न, जस्टिस हिमा कोहली, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ठीक है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस बेला एम ठीक त्रिवेदी और जस्टिस वी नागरत्न और जस्टिस कोहली जी, ठीक है, ये जो है ये आपका 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है ये 7 अगस्त 2018 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और ये 23 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गई, रिटायर हो गई है। चलिए अगला सवाल है, डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इंडियन गोल्ड कलेक्शन, ग्रीनवुड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन या इंडियन बैम्बू कलेक्शन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 ईस्वी में डैश में किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल है 25 नंबर। डैश एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऑप्शन है बचाव व्यवस्था, संपार्श्विक मापनीयता, ऋण परिशोधन। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो इस तरह का अगर आप जीके का प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको जनरल नॉलेज से जुड़े सभी प्रश्न रोज कराता हूँ और आगे भी कराते रहूँगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।